हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशन, जिसके थ्रू हम कंप्लीट पंजाब जीके को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी तो आपके लिए इसको रिवीजन करना और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारी जो प्री ट्रिपल एसबी है उसका कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल जो कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है और उसके जो एग्ज़ाम है वो अब मई से ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी जो है कम टाइम बचा है और उसमें से भी जो हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हम बोल सकते हैं वो है पंजाब पटवारी का, जो काफ़ी जल्दी होने वाला है, 14 मई को ही है। ठीक है जी, तो इतने कम टाइम में भी आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ कि आप जुड़ सकते हैं अभिपीडिया की सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान के साथ। ठीक है जी, तो अभिपीडिया जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु IAS लेकर आया है एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें अगर आप एक बार इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं तो आपको क्या है, जो भी डिफरेंट पंजाब के एग्जाम होने वाले हैं, नायब तहसीलदार हो गया, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो गया, एक्साइज टैक्सेशन, पटवारी, अब सब इन्हीं सब जो भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में। सिर्फ 2500 में आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करेंगे और उसके बाद आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो मिल जाएंगे, साथ में मिलेंगी पीडीएफ के साथ होंगे MCQs टू प्रैक्टिस और साथ में टेस्ट सीरीज भी। ठीक है जी, तो इतने कम टाइम में अपने एग्जाम को क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपेयर कीजिए ताकि आप इस एग्जाम में एक्सेल कर पाएँ। अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 7837773651 पर। ठीक है जी, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप हमसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल फॉट। ठीक है जी, तो हमने जो सिख हिस्ट्री रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी कर लिए थे और सोशल रिलीजियस जो भी मूवमेंट्स थी उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज के इस MCQ सेशन में हम जो टारगेट करने वाले हैं वो हम जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पंजाब के इंसिडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है जी, या फिर पर्सनैलिटीज़ थी उसके रिगार्डिंग हम जो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन प्री ट्रिपल एसबी ने पिछले एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये समझना है कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकती है और प्रीवियस ईयर को रिवाइज अच्छे से करके जाना है टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर किस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है और हमें किस हिसाब से रिवीजन करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी इसको अटैम्प्ट कीजिए। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोगा, B अमृतसर, C लाहौर या D फिरोजपुर। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा था कि दो जो है एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी। ठीक है जी, और उसमें डिफरेंट बैटल्स हुई थी। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो इसके बारे में कौन सी जगह है उसके बारे में पूछा गया था। इसका आंसर होगा हमारा D फिरोजपुर। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो थी बैटल ऑफ मुदकी। ठीक है जी, कौन सी थी, बैटल ऑफ मुदकी। किन किन के बीच में लड़ी गई थी ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी और सामने कौन थी, जो सिख फोर्सेस थी। ठीक है, सिख खालसा आर्मी थी वो थी। ठीक है, और ये बैटल जो हुई थी वो मुदकी में हुई थी, जो प्रेजेंट डे जो है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है कम्प्लीटली रिवाइज करके जाना है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उनकी बैटल पूछी गई थी और साथ में पूछा गया था कि कौन सी रिवर पे थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपको एग्जाम के लिए कंप्लीट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट व्हाई आई एम एन अथीस्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम एन अथीस्ट जो आर्टिकल है, जो ऐसे है, वो किसने लिखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमें अब जब हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें से जो रिनॉन्ड हमारी रहती हैं पर्सनैलिटीज़ उनके रिगार्डिंग हम सारा पढ़ते हैं। ठीक है जी, और भगत सिंह इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और उनका काफ़ी शॉर्ट जो है हम बोलते हैं कि काफ़ी थोड़ी देर के लिए वो इंडिया जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट कर पाए, बट उनका जो रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उनकी जो इम्पॉर्टेंट हम बोलते हैं ऐसे है वो कौन सा है, वाई आई एम एन अथीस्ट। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा C, वाई आई एम एन अथीस्ट जो है वो किसने लिखा था, भगत सिंह ने। क्लियर है जी, ऐसे ही भगत सिंह के रिगार्डिंग और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको करके जाने हैं कि वो कौन सी एसोसिएशन से जो है रिलेटेड थे। ठीक है जी, इसके रिगार्डिंग हमने पिछले एक सेशंस में भी रिवाइज किया था कि जो भगत सिंह हैं वो नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे और ये क्वेश्चन भी पंजाब पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इससे पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हमेशा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पंजाब रियासती प्रजामंडल was an organization of the people of the Punjab princely states established in 1926 at मानसा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं
तो ये देख के चलना है कि क्या वो जनरलाइज स्टेटमेंट है या फिर वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है जी। जनरली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो पीपीएससी में आएंगे, ठीक है, जैसे कि नायब तहसीलदार में, तो उसके हिसाब से भी आपको करके चलना है। आप जब ये भी अटेम्प्ट करेंगे तो फैक्ट्स तो आपके याद हो ही जाएंगे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में से ही PSSB के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो इसमें फर्स्ट में 2 फैक्ट्स आ रहे हैं कि 1926 में बना पंजाब रियासती प्रजामंडल और कहाँ बना, मानसा में, ठीक है। तो फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ के चलना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भगवान सिंह लंगोवालिया was elected president of the मंडल, ठीक है जी। भगवान सिंह लंगोवालिया जो सी ਇਹਦੇ elected president, ठीक है। ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ या तो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली करेक्ट है, सेकंड ओनली करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, या डी कोई भी नहीं, ठीक है जी। आंसर है डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ थोड़ी सी फैक्चुअल थी, ठीक है जी। फर्स्ट में कौन से फैक्ट थे कि जो पंजाब रियासती प्रजामंडल था वो 1926 में बना, ठीक है। तो ये फैक्ट हमारा गलत हो गया, आपको इसको देख के चलना है क्योंकि पंजाब जो रियासती प्रजामंडल है वो 1928 में बना था, ठीक है जी। कहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, मानसा पटियाला में ही हुई थी, ये करेक्ट है, ठीक है जी। और सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भगवान सिंह लंगोवालिया वाज नॉट एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब रियासती प्रजामंडल, बल्कि सेवा सिंह ठीकरी वाला जो थे वो थे इनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट। भगवान सिंह लंगोवालिया जो थे वो क्या थे, इनके जनरल सेक्रेटरी थे, और मास्टर तारा सिंह जो थे वो भी पंजाब रियासती प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। ऐसे ही लास्ट सेशन में हमने ये भी किया था कि पंजाब रियासती जो प्रजामंडल है ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनी थी, तो इट फोकस्ड ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो थे लोगों के, उनके ऊपर फोकस करती थी, ठीक है जी। और प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ गदर पार्टी एट इन 1930, ठीक है जी। तो 1913 में गदर पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। गदर पार्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में, ठीक है जी। इसके रिगार्डिंग जो भी हमें है अच्छे से रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1913 में गदर पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस ए है सोहन सिंह पकना, बी लाला हरदयाल, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी करतार सिंह सराभा, ठीक है जी। तो गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ हुई, प्रेसिडेंट कौन थे, फाउंडिंग फादर कौन थे, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आना होगा तो इन 4-5 फैक्ट्स में से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद ये सारे फैक्ट्स भी देखेंगे। तो प्रेसिडेंट कौन से 1913 में, ए सोहन सिंह पकना जो थे वो क्या थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के, ठीक है जी। तो गदर पार्टी जो है 1913 में बनी थी। कहाँ पे इसको बनाया गया था, कहाँ इसके हेडक्वार्टर थे, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द गदर पार्टी, ठीक है, या गदर मूवमेंट के फाउंडिंग फादर कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए उसका आंसर है लाला हरदयाल, सोहन सिंह पकना एंड तारकनाथ दास, ठीक है जी। ये सब जो थे हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इस गदर पार्टी के, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आएगा तो आपको उसको करेक्ट मार्क करके आना है। कौन कौन से, लाला हरदयाल, सोहन सिंह पकना एंड तारकनाथ दास, ठीक है जी। सोहन सिंह पकना कौन थे, यहाँ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन में 1930 के प्रेसिडेंट के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है जी। तो मतलब जब गदर पार्टी बनी थी तब उसके प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन बने थे, सोहन सिंह पकना। क्लियर है, कब बनी थी ये भी क्लियर हो गया, कहाँ पे बनी थी ये भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेयर डिड द शिप कामागाटा मारू रीच्ड आफ्टर इट्स रिटर्न टू इंडिया, ठीक है जी। तो कामागाटा मारू जो इंसिडेंट है वो कहाँ पे हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। ये ऐसे ही बना क्योंकि जब वो वापस आई थी तभी जो है वहाँ पे क्या हुआ था, पीपल वर किल्ड, ठीक है ना। जब वो वापस आई थी इंडिया में तभी जो पीपल है दे वर किल्ड। इसके रिगार्डिंग हमें करना है कि तब वो कहाँ पे आई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है मद्रास, बी है बॉम्बे, सी है कलकत्ता, या डी है कोचीन, ठीक है जी। तो 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अगेन कामागाटा मारू जो इंसिडेंट है इसको भी आपको क्लियरली पढ़ना होगा कि कहाँ से ये शिप चली, कहाँ पे गई, कहाँ पे वापस आई, रीज़न क्या था, ठीक है जी। तो इस हिसाब से छोटे छोटे इंसिडेंट्स को कंप्लीट उनका जो टॉपिक वाइज अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा और जो हमें फैक्ट्स है वो भी इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आंसर क्या है, हमारा आंसर इसमें है सी, ठीक है। कलकत्ता में जो है कामागाटा मारू जो है
वो शिप वापस आई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि कामागाटा मारू जो शिप है वो किस कंट्री से थी। ठीक है जी, किस कंट्री से रिलेटेड थी। ठीक है जी, तो वो जापानीज जो है स्टीमशिप कंपनी थी। ठीक है जी, तो कामागाटा मारू जो शिप थी वो जापानीज स्टीमशिप थी। ठीक है, और इसको बाद में जो है एक पंजाबी ने खरीद लिया था। ठीक है, गुरु नानक जो है नेविगेशंस के नाम से। ठीक है जी, और उसके बाद इसको ये वैंकूवर लेकर गए थे और वहाँ पे जो है जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने लोगों को जो है वो उतरने ही नहीं दिया। ठीक है जी, तो कहाँ पे लेके गए थे वो कनाडा के वैंकूवर पे। ठीक है जी, और वहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ ने उनको जो है उतरने नहीं दिया और शिप को जो है वापस भेज दिया गया। वापस भी वो जो शिप चली थी कामागाटा मारू की, तो वो चली थी हांगकांग से। ठीक है जी, पर उसको हांगकांग नहीं भेजा गया बल्कि भेजा गया इंडिया के कैलकाटा पोस्ट पे। और कैलकाटा के बाद भी उनको वहाँ से कैलकाटा में रुकने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको सीधा पंजाब भेजा गया। ठीक है जी, तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो जो भी पीपल थे या इमिग्रेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको या तो कैलकाटा रहने दिया जाए। ठीक है ना ही उनको हांगकांग जाने दिया गया, ना ही उनको कैलकाटा रहने दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि उनको डाउट है कि इस शिप में काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज आ गए हैं, तो इन्हीं सब के चलते जहाँ पे फायरिंग की गई थी और 28 पीपल वर किल्ड। ठीक है, तो ये सब जो इंसिडेंट हुआ, आपको बस एक बार स्टोरी सुननी है और जो भी फैक्ट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट उनको याद करना है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कामागाटा मारू जो इंसिडेंट है वो कब हुआ था, 1914 में। ठीक है ना, जैसे कि नायब तहसीलदार के एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स दे देंगे आपको, साथ में दे देंगे उसका ईयर। ठीक है, तो आपको साथ में कुछ कुछ ईयर भी याद करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है, 6th क्वेश्चन है कि हु किल्ड द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स। ठीक है ना, जॉन सॉन्डर्स को किसने मारा। तो ये इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन होता है कि हमें ऑप्शंस नहीं देखने होते, क्योंकि भगत सिंह के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है जी, साइमन कमीशन के बारे में हम बहुत अच्छे से याद रहता है हमें, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इनको अगर हम एक बार रीड भी कर लेते हैं तो इनसे कोई क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैसा ही बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है कि हु किल्ड द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स। ठीक है जी, ऑप्शन ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर या डी नाथूराम गौडसे। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा कि इसका आंसर है ए भगत सिंह। ठीक है जी, इसीलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी इजी है। ठीक है, तो कब मारा, क्यों मारा, अगेन जब हिस्टोरिकली लेके चलेंगे तो सारे हिस्ट्री के फैक्ट्स इजी हो जाएंगे कि 1928 में भगत सिंह ने क्या किया था, ही शॉट जॉन सॉन्डर्स, बट उनका टारगेट जॉन सॉन्डर्स नहीं थे। ही एम्ड, उनका एम था कि जेम्स ए स्कॉट को मारना है। क्यों, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है ही वॉज किल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, तो उनको मारना जेम्स ए स्कॉट को था, बट गलती से उन्होंने जो है जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। ठीक है जी, तो 1928 में भगत सिंह ने जो है वो शॉट किया था और इसको लाहौर जो है कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, हु वॉज रिलेटेड टू लाहौर जो है कॉन्स्पिरेसी केस, भगत सिंह। ऐसे भी एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री को याद करना काफ़ी इजी है, जस्ट आपको लिंक करते रहना चाहिए, पहले ये हुआ देन ये हुआ, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो ऐसे कर करके अगर करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम हिस्ट्री को सारा याद कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इसमें से पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। हमेशा ध्यान में रख के पढ़िए कि क्वेश्चन में हमसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछी गई है और हमें इनकरेक्ट ही जो कोड है वो मार्क करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वॉज वन ऑफ द कॉजेज दैट लेड महात्मा गांधी टू बिगिन ऑर्गेनाइजिंग हिज फर्स्ट लार्ज स्केल एंड सस्टेन non-violent protest सत्याग्रह कैंपेन दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 एंड 22। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर देखें तो सिर्फ एक मेजर फैक्ट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, और इसका क्या बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग एक कारण था जिसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट अब क्या है, समानिया गेट इन द जलियांवाला बाग मेमोरियल बिल्ड टू कमेमोरेट द सेक्रीफाइस एंड ऑनर ऑफ द मार्टियर्स। ठीक है जी, तो बोल रहे हैं कि जो समानिया गेट है जलियांवाला बाग में, वो जो है वहाँ का मेमोरियल है, वहाँ पे जो भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हमें बोल रही है। ठीक है, अगेन इन स्टेटमेंट्स में अब देखो कि फैक्ट
ज़्यादा नहीं है। जिस स्टेटमेंट्स में फैक्ट ज़्यादा होंगे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। काइंड ऑफ जनरलाइज स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट, और यस ये बिल्कुल करेक्टली मेंशन है कि जलियांवाला बाग एक रीज़न था जिसके कारण जो महात्मा गांधी है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था उसके ऊपर ये एक जो है पुलिस एक्शन हुआ था, ठीक है जी। तो इट अगेन मोटिवेटेड महात्मा गांधी कि उनको जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है करेक्ट, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि समानिया गेट इन द जलियांवाला बाग जो मेमोरियल है, ठीक है जी, तो क्या यही बनाया गया है? तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि जो मेमोरियल बना है जलियांवाला बाग में उन लोगों को कमेमोरेट करने के लिए जो भी लोग शहीद हुए थे उस दिन, उसका नाम है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी मेमोरियल, ठीक है जी। ये जलियांवाला बाग में जब आप जाते हैं तो अंदर करके एंटर में एक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है जी, एक शेप का, और उसके ऊपर जो है जो अशोक चक्र भी बना हुआ है और साथ में जो शहीद हुए थे लोग उनके कुछ नेम भी लिखे गए हैं, ठीक है जी। तो मेमोरियल का नेम है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी मेमोरियल, जिसको इनॉग्रेट किया था इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शहीद उधम सिंह, ठीक है जी। तो शहीद उधम सिंह का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए रामलाल, बी शिवाराम हरी, सी शेर सिंह या डी किशन सिंह, ठीक है जी। तो जो शहीद उधम सिंह थे इनके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन हमने किया था पहले कि शहीद उधम सिंह ने किसको जो है शॉट किया था, किसको मारा था, ठीक है, और किस चीज़ का बदला लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। पिछले एमसीक्यू सेशन में हमने इस चीज़ को रिवाइज किया था, ठीक है। तो ओरिजिनल नेम क्या था, ठीक है, ऑप्शन है हमारा सी, शेर सिंह जो था वो था उधम सिंह का ओरिजिनल नेम, ठीक है जी। जो शहीद उधम सिंह है ओरिजिनली उनका नाम क्या था, शेर सिंह थे। जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो उनके भाई को, बड़े भाई को, शहीद उधम सिंह को किसने, ही वॉज टेकन अप बाय द सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज इन अमृतसर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है फॉलोइंग द सिख राइट्स उनका नेम जो है वो उधम सिंह किया गया था, ठीक है जी। तो ओरिजिनली ही वॉज नेम्ड एज शेर सिंह ओनली। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, ठीक है। तो 1947 में जब बंगाल का और पंजाब का बंगाल का, ठीक है, पार्टीशन होना था अलॉन्ग विद इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। तो एक कमीशन सेटअप किया गया था। तो उस कमीशन को किसने जो है चेयरमैन थे, किसको उसका चेयरमैन बनाया गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और इसके साथ ही अगर हम करते हैं तो एक और जो है हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है या बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है जी। तो दोनों का सेम ही आंसर रहेगा। ऑप्शन देखते हैं। ए है एच.सी. लॉरेंस, बी सर रेडक्लिफ, सी लॉर्ड डलहौजी या डी सैमुअल हफ, ठीक है जी। तो जैसे मैंने बोला दोनों का सेम ही आंसर रहेगा। जिस भी पर्सन ने इस कमीशन को चेयर किया गया था उसी नेम से हम जो है पंजाब में जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसको जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन है बी, सर रेडक्लिफ थे जिन्होंने क्या किया था, जो चेयरमैन बने थे। ही वॉज अ लॉयर थे वो, ठीक है जी, जो एक वकील थे। तो उनको क्या है इसका काम दिया गया था कि वो देखेंगे कि पंजाब और बंगाल में से कितना रीजन जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और कितना जो है वो इंडिया का जाएगा, ठीक है जी। और इसी नेम से जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, रेडक्लिफ लाइन। क्लियर है जी। और ये कमीशन है 1947 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच डिवीजन बिकम्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन 1947, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद कौन सा जो रीजन है या कौन सा डिवीजन है वो पाकिस्तान पंजाब की साइड चला गया, ठीक है। ऑप्शन ए है जलंधर, बी मुल्तान, सी फरीदकोट, डी रूपनगर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूर है। टाइम ऐसा लगे कि टाइम शॉर्टेज हो रहा है तो जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कीजिए और जो सबसे इजी हैं उनको जल्दी से मार्क कीजिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रीड करके हो जाएगा कि बी मुल्तान जो है वो क्या है, पाकिस्तान पंजाब में चला गया था, ठीक है जी। क्योंकि जलंधर, फरीदकोट, रूपनगर जो है वो पंजाब, जो इंडिया पंजाब का पार्ट है ना, जो पंजाब का पार्ट है इंडिया वाली साइड में उसके हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो मुल्तान जो है वो पाकिस्तान वाली साइड चला गया था, ठीक है जी।
तो ये था हमारा सेशन आज का, जिसमें हमने जो भी हिस्ट्री के कुछ रेलिवेंट टॉपिक इंसिडेंट देखने थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हिसाब से वो देखे हैं। ठीक है जी, आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसे ही रेगुलर रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको कोई भी पंजाब जो डिफरेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो भी सिंप्लीफाइड वे में, तो आप जुड़ सकते हैं अभिपीडिया के साथ, और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट के साथ कम टाइम में आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।